हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है एसएससी का, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो सारे हम लोग इस सीरीज में सोल्व करते हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चंस को, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उसे कैसे सोल्व करना है उसके अप्रोच को बताऊँगा। अगर कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो कॉन्सेप्ट को भी वहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फाइंड द बेस्ट ट्रांजेक्शन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सारे जो नंबर दिए हुए हैं उसमें सबसे बढ़िया किस में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमें पता करना है। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, अपन प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या जानते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो यही सब में लगा के देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है। तो पहला क्या है, प्रॉफिट कितना है 17 रुपीज़ का, पॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 36 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है 24 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 50 रुपीज़ का उसका कॉस्ट प्राइस था, मतलब उसने उतने में ख़रीदा था। तीसरा देख लो, तीसरा क्या है 19 रुपीज़ का प्रॉफिट है, कितने में 40 रुपये में, गुने 100। फिर जो लास्ट है वो है 29 रुपीज़ का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 50 इंटू 2 100, 48 रुपीज़। इसका कितना होगा, ये 2.5 टाइम्स जाएगा, तो इसका हो जाएगा 19 दूनी 38 और 9, 38 और 9 होता है 47, 47.5 है। तो देखो ये कम, इससे तो कम हो गया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, इसका कितना आएगा, थ्री 1.66। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये कितना आना चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं। कितना है 29 इंटू 1.66, ये हो जाएगा 48.14। 48.14, इसका कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 से 25 और कुछ नहीं कटेगा। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। 17 गुने 25 कितना होगा, 425 भागा 9, 47.22। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसी में तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। वो सबसे बेस्ट ट्रांजेक्शन मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो सबसे ज़्यादा हुआ, तो सबसे ज़्यादा हुआ है ये फोर्थ वाले में, तो हमारा फोर्थ हो गया आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन नहीं सोल्व कराऊंगा, जो क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व हो गया है या उस तरह के कॉन्सेप्ट सोल्व हो गए हैं तो उसे अपन स्किप कर देंगे, वो आपके लिए खुद से होमवर्क हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन, अब देखते हैं ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब कि अगर मान लो लेट से अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी सेल उल्टा बोल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस जो अगर 100 रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है वो है 95। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 95% है सेलिंग प्राइस के, तो सेलिंग प्राइस अगर 100 मान लेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 95। अब पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज, तो निकाल देते हैं परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना का होगा, कॉस्ट प्राइस 95 था, मतलब 95 रुपये में किसी ने खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 5 रुपये का। 5 रुपये का कितने रुपये पे, 95 रुपये पे। ठीक है, ये हो गया 19 टाइम्स 5.2
देख लेते ऑप्शन में कौन सा है, 5.26 ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अभी जो भी क्वेश्चन आया वो सारे क्वेश्चंस इजी वाले आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट द कॉस्ट प्राइस बी रेज इन फिक्सिंग द सेल प्राइस, सेल गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल प्राइस सेलिंग प्राइस होगा, इन ऑर्डर दैट देयर मे बी अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउिंग अ कमीशन ऑफ 10%। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया है, देखो दिया है कि उससे चाहिए प्रॉफिट कितना चाहिए, उस बंदे को चाहिए प्रॉफिट 20% का, उसने डिस्काउंट भी अलाउ किया है, डिस्काउंट या कमीशन बोलो 10% का, 10% का उसको कमीशन देना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 है, उसको प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितना करना पड़ेगा 120, तभी तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, उसको 10% डिस्काउंट देना है, कमीशन देना है। तो मार्क प्राइस पहले देखो, लेट मार्क प्राइस जो होगा वो 100 रुपया रखेगा। ठीक है, तो अब वो कितना रखेगा, एक्स का 90%, क्योंकि 10% तो डिस्काउंट दे देगा, इक्वल टू 120 रुपये। ये यहाँ पे समझने वाला है कि ये कैसे आएगा। इसमें क्या किए हम, पहले हमने माना कि चलो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, तो उसको सेलिंग प्राइस होना चाहिए 120 रुपये। ठीक है, अब मार्क प्राइस मान लिए कि 100 रुपया था। ठीक है, अब जब 100 रुपया मार्क प्राइस है तो उसी का तो 90% होगा, क्योंकि 10% तो उसको कमीशन देना है, तो उसी का 90% अगर 120 रुपया आ जाए तो उसको 20 रुपया का प्रॉफिट भी हो गया। तो अब यहाँ पे एक सोल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एक और कटेगा, 3 3 9, 3 चौका 12, 40, एक्स इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 3, जो कि हो जाएगा 133:1/3। ठीक है, अब देखो ये हो गया मार्क प्राइस इक्वल टू 133 रुपये, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये था, तो उसने कितना परसेंट ये क्या हाइक किया, हाइक कितना किया कॉस्ट प्राइस से, तो 33:1/3 डिवाइडेड बाई एक्स्ट्रा जो था वही इंटू 100 जो कि हो जाएगा 33:1/3%। देखो मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में। पहले बोला कि प्रॉफिट जो है वो 20% होना चाहिए उसको। ठीक है, और उसको 10% क्या है ना कि कोई बेचवा रहा है तो उसको कमीशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, कमीशन बोलो डिस्काउंट बोलो, तो वो हो गया। अब कोई बेचवा रहा है 10% का कमीशन ले रहा है, तो वो उसी के पैसे में से जाएगा, तो उसको मार्क प्राइस हाई रखना पड़ेगा। तो बेसिकली अब क्वेश्चन ये बन गया है कि मार्क प्राइस कितना रखें कि जो जब उस पर 10% का डिस्काउंट भी दे दे तो 120 रुपये हमें मिल जाए, जब हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपये माना था। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस विल बी। बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट है 20% कॉस्ट प्राइस पे, तो अगर सेलिंग प्राइस पे उसी प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो कितना होगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो समझ गए होंगे। बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। ठीक, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। हाँ, प्रॉफिट 20% था तो प्रॉफिट कितना हो गया 20%, और 100 रुपये का था तो 20 रुपीज़ भी हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया 20 रुपये। वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना। अभी तक जो हम परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे वो क्या करते थे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था, लेकिन अब ये बोला कि नहीं, यहाँ पे हमको CP ना लेके SP लो। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितने रुपए का है 20 रुपये का, सेलिंग प्राइस
120 गुने 100, 50/3% का प्रॉफिट होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो ये है ना 16:2/3, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A salesman expect a gain of 13% on his cost price if in a month his sale was 7,91,000, what was his profit। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि 13% का उसको प्रॉफिट होना था, उसने ये फिक्स कर रखा था, और जब वो सेल किया तो 7,91,000 रुपये का सेल किया। तो अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था कि सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस जो भी प्रॉफिट हुआ। मैंने लास्ट क्लास में जो बताया था वो लॉस के लिए बताया था, 100 माइनस लॉस, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 791,000 गुने 100 डिवाइडेड बाई 113, ये देखो कटेगा 7 टाइम्स, तो 7,000, ये कितना हो गया टोटल 7 लाख। 7 लाख, तो 7 लाख रुपए का उसने सामान जो था खरीदा था और उसे 7,91,000 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा 91,000 हो गया। ये क्वेश्चन बन गया, प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 91,000 का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से ये क्वेश्चन खुद से बनाना है, ये देख लेते हैं 14th नंबर। बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ अ पर्सन गेन्स अ कॉस्ट ऑफ 11 मीटर, देन फाइंड द गेन परसेंटेज। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे अपन। इसको क्या बोल रहा है कि वो अगर 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसमें से ना उसको 11 मीटर का जो कॉस्ट प्राइस था उसका उतना का बराबर फायदा हो गया। ठीक है, तो उसका गेन परसेंटेज क्या होगा, देखो जो बोल रहा है वही अपन लिखेंगे। बोल रहा है कि 33 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है वो जो है वो 33 मीटर के कॉस्ट प्राइस प्लस 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये बात अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसे फिर से समझते हैं। अपन ने क्या पढ़ रखा है कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और इसको उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये वाला इक्वेशन देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेलिंग प्राइस, ये देखो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमने क्या लिखा कॉस्ट प्राइस, और ये क्या लिखा प्रॉफिट। मैंने इक्वेशन को डिसबैलेंस नहीं किया, देखो बस वो जो बोल रहा था वो मैंने किया। 33 मीटर कपड़ा बेचता है, उसका सेलिंग प्राइस जो भी सेलिंग प्राइस था उस पर, उसमें उसको क्या हुआ कि 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस तो उसका खुद का लगा होगा, प्लस उसमें 11 मीटर जो कपड़ा था वो प्रॉफिट में भी उसको मिल गया 11 मीटर के सीपी के बराबर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इक्वेट कर लेते हैं। टोटल कितना हो गया 33 SP इक्वल टू 44 CP हुआ, यहाँ तक ठीक है। अब SP बाई CP करो, SP बाई CP इक्वल टू हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 33। तो जब CP 33 होगा तो उसका SP जो होगा वो 44 होगा। ठीक, तो अब यहाँ से प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट कितना होगा 11, 44 माइनस 33, तो 11 प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 33 है, तो क्या हम परसेंटेज प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 100। ये हो जाएगा 3.33, तो हो जाएगा 33.33 ना, कौन सा आंसर है, हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाइल सेलिंग टू रिटेलर अ कंपनी अलाउज 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, इफ द रिटेलर सेल्स दोज प्रोडक्ट एट मार्क प्राइस हिज प्रॉफिट विल बी। तो बोल रहा है कि जो कंपनी है ना वो 30% पे एक रिटेलर को बेचता है। जैसे मान लो कि मैं एक कंपनी हूँ और मैंने किसी दूसरे बंदे को 30% के डिस्काउंट पे बेच दिया, ठीक है यहाँ तक। तो जैसे मैंने अगर कोई चीज़ 100 रुपये मार्क कर रखा था तो उसे मैंने 70 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब वो बंदा क्या करता है कि वो बोलता है कि नहीं, जो इसका MRP है उसी पे हम बेचेंगे, तो उसे कितना का प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो मार्क प्राइस MRP मान लेते हैं कि जो है वो है 100 रुपये, ठीक है। जो रिटेलर के लिए CP हो गया वो कितना होगा, क्योंकि वो 30% के डिस्काउंट पे लिया होगा, तो हो जाएगा 70 रुपये, ठीक है। अब रिटेलर के लिए CP हो गया 70 रुपये, MRP हो गया 100 रुपये। अब वो बोल रहा है कि मैं MRP पे ही इस सामान को बेचूंगा, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 रुपये। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 70 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में बेचा तो 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो गया, अब ये कुछ 42 का आ जाएगा। देख लो इधर कौन सा नंबर आएगा, 2 सते 14, 2 सते 14 26, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहाँ पे बस ये समझना था कि जो MRP होगा रिटेलर के लिए, सॉरी उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 70 होगा और वो सेलिंग प्राइस तो उस MRP पे ही बेचेगा, तो 100 रुपये। यहाँ से उसके बाद तो क्वेश्चन आसान था, बस लैंग्वेज में ये फंसाने की कोशिश कर रहा था अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मर्चेंट परचेजेज अ रिस्ट वॉच फॉर 450 एंड fixes its list price in such a way that after allowing a discount of 10% he earns 20%, then the list price of watch is। तो उसका लिस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। वो 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसको कितने का प्रॉफिट होता है, 20% का। तो एक फार्मूला देखो, देखो इसमें क्या करना होता है, एक फार्मूला है कि परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू मार्क प्राइस परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि उसे कितना मार्क प्राइस मतलब कितना प्राइस हाइक करना चाहिए, उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 20% का। मार्क प्राइस 100 होगा, माइनस डिस्काउंट उसने कितना लिया 10 का लिया, माइनस x इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से ये गया कितना हो जाएगा 9x बाई 10, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 और 10 इधर आ जाएगा 30 इक्वल टू 9x डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ से ये चला जाएगा 3, ये हो जाएगा 10 टाइम्स, तो x इक्वल टू हो गया 100/3%। मतलब कि अगर वो 100/3% का हाइक करेगा और 10% का डिस्काउंट भी देगा तो भी उसे 20% का फायदा हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में कितना अमाउंट था, अपना अमाउंट था उसने 450 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है। तो अब उस पर वो 33% का हाइक कर देगा, मतलब कि उसका 1/3 हाइक कर देगा, ठीक है। इसको 1/3 भी तो बोलते हैं ना, 1/3 करोगे तो सेम ही आएगा। तो उसने 450 रुपये में ख़रीदा, प्लस वो 450 का 1/3 जो है वो हाइक भी करेगा, तो 150 और हाइक करेगा। तो टोटल जो है, अब अगर वो सेलिंग प्राइस 600 रुपये रखता है तो उस पर वो 33% का डिस्काउंट देगा
उसके बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 600। ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बकेट एंड 5 मग्स आर 92 रुपीज। 8 बकेट प्लस 5 मग्स जो खरीदेगा उसको पड़ेगा 92 रुपीज। ठीक है, एंड द टोटल कॉस्ट फॉर 5 बकेट एंड 8 मग्स, 5 बकेट और 8 मग खरीदता है तो उसे पड़ता है कितना, 77 रुपीज। ये तो 2 इक्वेशन 2 अननोन से बन जाएगा। 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और मग और बकेट का प्राइस निकालेंगे। क्योंकि ये देखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मग एंड 3 बकेट। इसको सॉल्व करो। इसमें पहले क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 बकेट प्लस 25 मग इक्वल टू 9 × 5 = 45, 460 रुपये। ठीक है, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40 बकेट प्लस 64 मग इक्वल टू 77 × 8। ठीक है, माइनस करो, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 49 5 54 20 74, 39 हो जाएगा। 39 मग इक्वल टू 77 × 8 - 460। अब देख लेते हैं 77 × 8 कितना होता है, 8 7 56 की 6 5 7 8 56 5 61, 616। 616 में से इसको 460 को घटा दो, 6 5 1, मग का जो प्राइस हो जाएगा 156/39, ये 4 टाइम्स कट गया, तो मग का जो प्राइस हो गया वो 4 रुपीज़ हो गया। अब इसमें किसी एक इक्वेशन में मग का प्राइस रख देंगे तो हमें बकेट का प्राइस मिल जाएगा। तो क्या था, 8 बकेट प्लस 5 मग इक्वल टू 92 रुपीज़। हाँ ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, इसका मग का प्राइस रख देंगे 4 रुपये उस इक्वेशन में, तो यहाँ से हो जाएगा 20 रुपये। 8 बकेट इक्वल टू 72, एक बकेट का जो हो जाएगा 9 रुपये हो जाएगा। तो अब कैलकुलेट कर लो, 2 मग प्लस 3 बकेट, 2 मग का हो जाएगा 2 × 4 प्लस 3 × 9, तो 27 और 8 35 रुपीज़ हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अलजेब्रा का था, बस इसने इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द बुक बॉट एट अ प्राइस ऑफ 150 to 300, मतलब 150 से 300 के बीच में कुछ खरीदा गया, और सोल्ड एट अ प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 250 से 350, और सोल्ड जो किया वो 250 से 350, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट माइट बी मेड बाय सेलिंग 15 बुक्स। 15 बुक को बेचना है विथ मैक्सिमम प्रॉफिट, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए जो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए। तो इसने बोला कि 150 से 300 के बीच में लेना है अपने को, तो मैं क्यों ना 150 लूँगा, ताकि मेरा कॉस्ट प्राइस सबसे कम होगा और सेलिंग प्राइस सबसे उल्टा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो सेलिंग प्राइस 250 और 350 में किसका लेंगे, 350 का लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो, कितना हो जाएगा 200 रुपये, और कितना बुक है ऐसा, 15 बुक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3000 रुपये। लास्ट वाले का आंसर था 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निशा बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंज एट 2 for a rupee एंड इक्वल नंबर एट 3 for a rupee, मतलब कुछ ऑरेंज जो है वो खरीदती है 2 रुपये, 1 रुपये में, 1 रुपये में 2, और कुछ ऑरेंज जो है वो 3 खरीद लेती है 1 ही रुपये में। ठीक है, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, उसे चाहिए कितना प्रॉफिट, 20% का, तो पर डजन प्राइस कितना होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेज खरीदती है वो। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेज। तो मान लो इन लोगों का इसका एलसीएम लेंगे। अगर जैसे ये नंबर छोटा है तब तो आसानी से दिख जा रहा है, बट इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर बड़ा बड़ा नंबर होगा तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। मतलब कि मान लो कि 6 खरीदी होगी, तो जो ऑरेंज 1 टाइप का होगा उसमें उसने 6 खरीदा कितने रुपए में, 3 रुपए में, क्योंकि 2 खरीदने के लिए 1 रुपया चाहिए, तो 6 खरीदने के लिए 3। और जो ऑरेंज 2 टाइप का जो खरीदी वो 6 ही खरीदी, लेकिन उसके लिए उसे कितना पे करना पड़ा, मात्र 2 रुपये, मतलब 1 रुपये का फायदा हो गया। तो अब इसने कितना टोटल खर्चा कर दिया, टोटल सीपी देखो 3 रुपया यहाँ पे और 2 रुपया यहाँ पे, 5 रुपये, 5 रुपये। और इसके पास टोटल ऑरेंज जो हो गए हैं वो 12 ऑरेंज हो गए हैं। ठीक है, तो 5 रुपये में खरीदा, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहा था कि हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट प्रॉफिट, 20%। तो ये हो जाएगा 25, 5, 1, 5 + 1 6। तो वो 6 रुपये में बेचेगी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि पर डजन का प्राइस। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से सेट था कि हमें 12 ऑरेंज का ही प्राइस मिला 6 रुपये। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 6 रुपये पर डजन वो बेचेगी, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन बाइज 10 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी एंड सेल्स 8 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी। तो वो क्या करता है, 10 ऑरेंजेस सीपी 1 रुपये, और वो क्या करता है 8 ऑरेंज को बेचता है सेलिंग प्राइस 1 रुपये में। ठीक है, तो इसे करने के अपने पास 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो होगा कि 10 ऑरेंज अगर वो 1 रुपये में खरीदा तो 1 ऑरेंज का कीमत कितना हो गया, 10 पैसे। और जब वो 1 रुपये में मतलब 100 पैसे में 8 ऑरेंज बेच रहा है तो कितने पैसे में बेच रहा है, 12.5 पैसे में। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कितने का हो गया, 2.5 पैसे का, पॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यहाँ से हो जाएगा 25%। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका जो अभी हम थोड़ी देर पहले मर्चेंट वाला में देखे थे कि 10 है ऑरेंज है, उसका जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है 8 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 10। तो कॉस्ट प्राइस अगर 8 रुपये होगा तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 10 रुपये। तो जब 10 रुपये हो जाएगा तो प्रॉफिट कितने का हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 2 रुपये का। अब जब 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25%। तो ये हो गया मेथड 2 और ये हो गया मेथड 1। किसी भी मेथड से कर सकते हैं अपन। अब जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो होमवर्क है, आपको खुद से करना है। 24 नंबर भी होमवर्क है, आपको खुद से करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूजा वांट्स टू सेल अ वॉच एट प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, वो चाहती है कि उसे प्रॉफिट जो हो वो हो 20% का। अब क्या है, सी बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹30 लेस बट स्टिल सी गेन 20%। ठीक है, एक तो ये दिया हुआ है और दूसरा कंडीशन एक और दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि उसे चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो x + x का 20%। तो ये हो जाएगा 6x/5। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, एक कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि सी बॉट इट एट 10% लेस। तो पहले x था, अभी कितना हो जाएगा x - x का 10%। और
एंड सोल्ड इट फॉर 30 रुपीज लेस स्टिल सी गेन्स, तो इतना पे ये जो हो गया अपना कॉस्ट प्राइस, और इस पे उसको प्रॉफिट कितना का हो गया 20% का, 120/100 कितने पे, सेलिंग प्राइस -30। सेलिंग प्राइस इतना था, उससे 30 रुपये कम में भी थी, तो भी अभी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, यही तो यहाँ पे बोल रहा था। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, ये कितना हो जाएगा 9x/10 इंटू 1, इसको ऐसे काट लो 6/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, इसको काट के 6/5 इक्वल टू 6x/5 -30। यहाँ से कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 9 छक 54x/50 माइनस 6x/5 इक्वल टू -30। इसको सोल्व करो इधर, और कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 50, 54 में से 60 गया तो -6x/50 इक्वल टू -30। ये माइनस से ये माइनस गया, 6 इंटू 5, तो x जो हो गया वो हो गया 250 रुपीज़। यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस ही तो पूछ रहा था कि कितना में वो खरीदी होगी, सॉरी 250, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, 26, 27 और आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय।